Assalamu alaikum, this is Sohail Anchum here. Welcome to all of you from the platform of Extreme Commerce. तो आज का जो आज हमारा लेक्चर है ये हमारे मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है एंड ऑफ कोर्स दिस वन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इतनी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने के बाद, इंडिकेटर्स एंड टूल्स डिस्कस करने के बाद नाउ हम इस पॉइंट पे आए हैं कि हम उन्हें कंबाइनली जो थ्री मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इलियट वेव टुगेदर विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, उनको यूज़ करते हुए हम अपने टारगेट्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने इससे पहले कैंडलिक स्टडी से अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट हुए थे, अपने ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल से हमने बीच में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जिसमें RSI, मैकडी एंड मूविंग एवरेजेस, फिर क्रिप्टो के कुछ सेक्शंस को डिस्कस किया, फिर मैंने लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग को आपको समझाने की कोशिश की। तो फिबोनाची नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। We can find Fibonacci numbers in almost everything. हम हर चीज में Fibonacci numbers की एप्लीकेशंस को पा सकते हैं। आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट होती है कि आप ये वीडियो यहाँ ही पॉज कीजिएगा, ठीक है, फॉर जस्ट सेक ऑफ 1 मिनट एंड हाफ मिनट, और आप गूगल पे ये लिखिएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ Fibonacci numbers। तो एप्लीकेशन ऑफ Fibonacci numbers इन रियल लाइफ, तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपको गैलेक्सीज में Fibonacci numbers की एप्लीकेशंस मिलेंगी। आपको जितने भी हमारे DNA स्पाइरल्स हैं, हमारे बॉडी शेप्स हैं, ह्यूमन बॉडी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ Fibonacci numbers। हमारे फेस का स्ट्रक्चर, नोज, ये सारे के सारे हमारे Fibonacci numbers बेस्ड एप्लीकेशंस पे डिज़ाइन है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन आप इसको देखिएगा जस्ट फॉर योर लिटिल बिट असाइनमेंट। एज अ मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो हमने डिस्कस किए हैं Fibonacci numbers। तो आप जस्ट फॉर फन पर्पस आप लिखेगा, यू विल सी कि Fibonacci numbers कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो Fibonacci नंबर के साथ हम इलियट वेव को डिस्कस करेंगे, और एक Fibonacci नंबर की टाइप है ट्रेंड बेस एक्सटेंशन Fibonacci numbers, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिगार्डिंग आपने इलियट वेव को यूज़ करते हुए Fibonacci numbers को यूज़ करते हुए अपने टारगेट्स को कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ, वहाँ पर बकायदा इस चीज़ को स्टार्ट आउट करते हैं कि हम अपने Fibonacci numbers और इलियट वेव को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलियट वेव के बारे में बात करते जाएं। इलियट वेव बेसिकली ये एक ऐसी वेव है जिस इम्पल्सिव वेव्स हैं जिसके ज़रिए इन्वेस्टर्स एंड डे ट्रेडर्स एंड होल्डर्स अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, क्रिप्टो मार्केट का हो सकता है, स्टॉक्स मार्केट का हो सकता है, और वहां पर बताएंगे कि आया कि ये हमारा क्लेम कितना लेगिड रहता है कि हम जब कह रहे हैं कि बाय यूजिंग ऑफ इलियट वेव एंड बाय विद द हेल्प ऑफ सॉरी विद द हेल्प ऑफ Fibonacci numbers हम अपने टारगेट्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। रादर दीज आर शॉर्ट टर्म टारगेट्स, रादर डेट टारगेट्स आर लॉन्ग टर्म टारगेट्स। तो मैंने ये फेवरेट किया हुआ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं। आप जस्ट जाएं, वट एवर द टूल यू लाइक, जस्ट मेक इट मार्क, आप उसको फेवरेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्टार पे मार्क किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलियट वेव का एक मैंने टूल ऑलरेडी मैंने तो उठाया हुआ है, ठीक है, आपने भी उठा लेना है। यहाँ से ABCD का पैटर्न या 1 2 3 वट एवर यू लाइक, आप इलियट वेव को उठाएं, ठीक है। हम यहाँ पर इलियट वेव को डिस्कस करेंगे Fibonacci numbers के साथ, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन के साथ। लिसन गाइस, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एक दफ़ा आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आप किसी भी स्टॉक का एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स जो हमें काफ़ी सारी सर्चेस के बाद पता चले, एक दो बुक्स के बाद पता चले हैं। तो आप ये चीज़ हमारे इस एक्सपीरियंस के मदद से विद इन 1 to 2 और विद इन रेपिटेशन आप ये चीज़ सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस विल मेक यू इम्प्रूव मोर एंड मोर। आई डोंट से कि वो परफेक्ट बना देगी, लेकिन इट विल हेल्प टू इम्प्रूव यू स्लाइटली ग्रेजुअली, ठीक है। तो इलियट वेव हम डिज़ाइन करते हैं। आपने इलियट वेव मैंने उठा ली है। इलियट वेव कुछ इस तरह डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। वन वेव आप, पहली वेव, ठीक है, सेकंड वेव डाउन एंड थर्ड वेव अप, फोर्थ वेव डाउन, द फिफ्थ वेव अप।
ओके, यहाँ पर हम दो रूल्स भी डिफाइन करेंगे। देर आर टू रूल्स कि आपने इलियट वेव ड्रा करने का तरीका है। अब मैंने देखा है कि मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस पे भी लोग इलियट वेव को गलत ड्रॉ कर देते हैं। आपने इन दो रूल्स को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें 5 इंपल्स वेव्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दो रूल्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप प्लीज काइंडली लिख लीजिएगा, दो रूल्स जो आपने फॉलो करने हैं इलियट वेव को ड्रॉ करते हुए, कि जो हमारी सेकंड वेव आ रही है, ठीक है, हमारी सेकंड वेव आ रही है, एक तो देखेंगे प्राइसेस के अप जाने को हम एक्सटेंशन कहेंगे या एप्रिसिएशन कहेंगे या इंक्रीज कहेंगे या बुलिश बिहेवियर कहेंगे, राइट। ये सारी टर्म से आप वाकिफ होंगे। और प्राइस के नीचे जाने को या हम करेक्शन कहेंगे या रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। करेक्शन कहेंगे या रिट्रेसमेंट कहेंगे, तो ये दो चीजें याद रखनी है, या डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो आई विल यूज द वर्ड करेक्शन बिकॉज इलियट वेव को हम करेक्शन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो और करेक्शन कितनी होती है, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो मैं इसके साथ फिबोनाची नंबर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। फिबोनाची नंबर्स के इंपॉर्टेंस पे तो मैंने काफी रोशनी ऑलमोस्ट डालने की कोशिश कर दी है कि फिबोनाची नंबर्स अगर हमारी रियल लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो ट्रेडिंग में उनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो आपने वेव 1 को हमेशा माइंड में रखना है और फिबोनाची नंबर उठाना है। यहाँ से कोई भी आप फिबोनाची नंबर आपने लेना है रिट्रेसमेंट वाला, ठीक है। यू कैन फाइंड वेरी इजीली कि रिट्रेसमेंट वाला आपने फिबोनाची नंबर लेना है। या मैंने इसको ऑलरेडी मैंने FIB रिट्रेसमेंट को फेवरेट किया हुआ है, यू कैन फाइंड फ्रॉम हेयर, और वहां से आप इसको फेवरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गो हेयर इन एनी टूल और आपको फिबोनाची नंबर मिल जाएगा। यहाँ से मैंने इस फिबोनाची नंबर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि ये कितने % रिट्रेसमेंट हो रही है या करेक्शन आएगी, ठीक है, या डेप्रिसिएशन आएगी। तो मैंने जहां से मैंने वेव 1 स्टार्ट किया, डोंट वरी गाइस, ये हम अपने रियल टाइम चार्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे। आई जस्ट वांट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और देन वी विल सी कि ये थिंग्स हाउ थिंग्स गोइंग ऑन। तो यहाँ से आपने इसको उठाना है और ये ड्रॉ करना है जहां पे वेव 1 एंड होती है, ठीक है। ये आपने फिबोनाची नंबर ड्रॉ कर दिया अपनी इलियट वेव की इंपल्स वेव 1 के साथ। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये देखना है कि ये कितने % रिट्रेसमेंट होती है। प्लीज नोट डाउन कि यहाँ पर आपको एक नंबर नजर आ रहा है 0.618, ठीक है, जो मोस्टली हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस बेस हमें चीजें नजर आएंगी, मतलब गैलेक्सीज हैं, DNA स्पायरल्स हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं, दे ऑल आर डिजाइन ऑन द गोल्डन रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 0.618, इट इज कॉल्ड गोल्डन रेशो, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। आपका एम ये होना चाहिए कि गोल्डन रेशो पे जैसे ही आपको लगे कि प्राइस आ गया, इट इज वेरी गुड टाइम टू बाय, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और गोल्डन रेशो कौन सा नंबर है, 0.618। अब 0.618 से क्या मुराद है ये हम देख लेते हैं। बेसिकली इट इज जस्ट अ सिंपल परसेंटेज के 0.61, इट इज जस्ट अ सिंपल परसेंटेज कि यहाँ पर देखेंगे 0 है और फिर 20, मैं अगर इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूँ, ये 0 है, ये 23% है, ये 38% है, ये 52% है, एंड इट इज 61.8%, ठीक है, कि 61.8% प्राइस आपकी रिट्रेस कर गई है, डेप्रिसिएट कर गई है। और यहाँ पर हमने लेडरिंग के लेक्चर में बात की थी कि आपकी लेडरिंग कहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लेडरिंग बना सकते हैं। बेसिकली ये हमारी सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं। अगर आपने मेरे मूविंग एवरेज वाले लेक्चर देखे हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 0.5 पे एक लेडर बन सकता है, फिर अगेन हम 0.61 पे एक लेडर बना सकते हैं। आप एक लेडर को 0.4 के करीब भी बना सकते हैं ताकि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो हिट आउट हो जाएं। और अगर वो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चले भी जाते हैं, नो वरी, एटलीस्ट आपकी एक लेडरिंग बनी है तो आपका जो प्राइस है वो बैलेंस हो जाएगा, स्केल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1618 इज अ वेरी गुड बाय, क्योंकि इसके बाद हमें एक
प्राइस में सर्ज और हमें एक जो हमारी थर्ड वेव बनती है, इट्स मीन डेफिनेटली द प्राइस विल गो अप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। और अगर आप लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग में है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट स्टॉप लॉस, इट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। आप यहाँ पर अपना करीब स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो और ये आपकी लेडरिंग एक्टिव हो जाती है। अगर आपने देखा कि यार प्राइस इतना रिट्रेस कर गया है और करते करते सेट एट कि यार वो इतना नीचे आ जाता है कि यहाँ पर फेलियर के करीब पहुंच जाती है, ये इलियट वेव के प्रिंसिपल के खिलाफ चला जाता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे है, या तो आपने फिर इलियट वेव सही नहीं ड्रॉ की, फ्रॉम समवेयर इट हैव टू रिट्रेस, लाइक most probably it will retrace from 0.618 level और 0.5 level, लेकिन 0.7 meanwhile के it is very good point कि आप यहाँ से ही अपनी एक लेटरिंग का एक पॉइंट यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिट्रेस कर जाता है। तो आई होप कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दिया रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, इससे क्या मुराद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब वरना आप रेपिटेशन में देख सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए, ये हमें काफी हेल्प आउट करेंगे आगे इनको मजीद अपने ट्रेडिंग में कैसे हम अपने पाई टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो पहला पाई टारगेट्स आप अचीव ऐसे कर सकते हैं कि जब आपने चार्ट पे इलियट वेव को ड्रॉ करना है, तो आप लोग पूछते हैं यार हम कहाँ पे बाय ऑर्डर सेट करें, सो दीज आर द पॉइंट्स कि आप पाई टारगेट्स को सेट आउट करें। तो रूल वन जो मैं आपसे डिस्कस किया है, पहला रूल कि ये अगर वेव जो है सेकंड, प्लीज नोट डाउन, ये मैं रूल वन आपसे इलियट वेव के प्रिंसिपल का डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये बहुत कम रिट्रेस करती है, से डैड ये 0.2 पे कर जाती है या 0.3 पे करेगी, ठीक है, अगर ये कम रिट्रेसमेंट करती है तो ये जो आपकी पॉइंट, ये जो आपका वेव 4 है, ये आपकी ज्यादा करेगी इससे। ठीक है, डू आई नीड टू रिपीट? और कितनी ज्यादा करेगी वो भी उसका भी रूल है, वो सेकंड रूल है। ठीक है, अगर ये 0.2 पे करेगी या 0.2 से 1.18 पे कर जाएगी या 0.22 पे या मतलब 25% रिट्रेस कर जाए, 28% रिट्रेस कर जाए, तो मतलब थोड़ी कम रिट्रेसमेंट आई है, तो इट्स मीन कि जो हमारी फोर्थ वेव है वो फिर ज्यादा रिट्रेस करेगी। ठीक है, कितनी ज्यादा करेगी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर मैं रूल 2 आपके साथ डिफाइन करने जा रहा हूं। रूल 2 ये है, प्लीज नोट डाउन, कि वो इतनी रिट्रेसमेंट नहीं करेगी कि जो वेव वन जहां पे खत्म हो रही है कि उससे भी नीचे चला जाए। डू आई नीड टू रिपीट? ओके, इतनी रिट्रेसमेंट होगी कि इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होगी कि वो यहां से इस टेरिटोरिटी ऑफ वेव वन से नीचे चला जाए। ठीक है, दिस इज द सेकंड रूल। फर्स्ट रूल मैंने ये बताया कि अगर ये रिट्रेसमेंट कम आपको देखने को मिलती है तो यहां पर आपको वेव 4 में रिट्रेसमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी ज्यादा देखने को मिलेगी, वो वेव 1 से नीचे नहीं ज्यादा आपको देखने मिलेगी। ठीक है, ये दो रूल्स हैं गाइस, इलियट वेव को समझने में, अपने बाय टारगेट सेट करने में, अपने सेल टारगेट सेट करने में आपको काफी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, बाय तो आपने कर लिया कि 618 गोल्डन रेशियो के करीब आपने बाय तो कर लिया, अब आपने अपना सेट टारगेट डिफाइन करना है। ठीक है, सेट टारगेट, और मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी बताया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना। कैसे? अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग ट्रेडिंग में है तो 0.718 से अगर आप लॉन्ग कर रहे हो और स्केलिंग आउट कर रहे हो प्राइस को, तो इसके बाद आपका जो टाइट स्टॉप लॉट है वो बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, मीनवाइल यहाँ से, जहाँ से आपने इलियट वेव स्टार्ट की थी, ताकि आपको पता चले कि अगर इतना बुरा भी रेस कर रहा है, डेप्रिसिएट कर रहा है, आप स्टॉप लॉस से बाहर आ जाओगे। राइट, तो इसको आपने कीप रिमेंबर, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट वाली मेरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि आपने अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को स्केलिंग आउट कैसे करना है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रिट्रेसमेंट वाली चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली परसेंटेजेस हैं और कितने परसेंट रिट्रेस करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और आपके बाय लेटरिंग कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। राइट, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, तो सिमिलरली मैंने वेव 1 की जब रिट्रेसमेंट फिबोनाची नंबर के थ्रू ड्रॉ की है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूं इस ड्राइंग को, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी वेव
2 है बेसिकली, वेव जो 3 मेरी स्टार्ट हो रही है उसका भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम वहां पे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ वेव 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, और वेव 3 एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें कहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, 0.5 के करीब, पॉइंट यहाँ पे करीब। अगर ये कम में रूल हुई है, अगर तो ये मेरी वेव 2 पे कम रिट्रेस हो रहा है, वेव 2 मेरी कम रिट्रेस हो रही है, तो ये आपको ज्यादा मिलेगी वेव 2 से, ठीक है। अगर वो आपको 20% मिल गई है तो ये मे बी आपको 38% मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली 0.5 भी मिल जाए। तो आपके बाय ऑर्डर्स अगेन फिर इस पॉइंट में आएंगे, ठीक है, आपकी लैडर होनी चाहिए। तो पहली 0 to 1 पे आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, फिर 2 से 3 पे आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। एंड अगेन यहाँ पर जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि वो अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगेन जब फोर्थ और फिफ्थ वेव जो है हमारी, जहां पे हमारी फोर्थ वेव खत्म हो रही है और फिफ्थ वेव स्टार्ट हो रही है, वो क्या करते हैं कि फिबोनाची नंबर्स को उठाते हैं, यहां से ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑल पीपल आर डूइंग, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यहाँ से रिट्रेस कर जाएगी और हम अपने बाय ऑर्डर्स लगा देंगे। नो, नेवर। जो आपने थर्ड आपका जो आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, वो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वेव 1 से लेकर एंडिंग ऑफ द वेव 5, ये आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है इसको, ठीक है, इस चीज को। तो इट्स मीन आप इसका कंप्लीट होल सिनेरियो देख रहे होंगे। डू आई नीड टू रिपीट? देखिए 0 to 1 पे एक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है और आपने देखना है कि वेव 2 कितनी रिट्रेस की। फिर 2 से 3 आपने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है और आपने देखना है कि वेव 4 कितनी रिट्रेस की। रूल नंबर 1 कि अगर वेव 2 लेस रिट्रेस कर रही है तो आपकी वेव 4 ज्यादा रिट्रेस करेगी डेफिनेटली। कुछ लोग अगर लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग है वो अपने सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हैं वेव 3 के टॉप पर, ठीक है, तो उनको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। ऑन द सेम मैनर जब आपने फाइनल ड्रॉ करनी है तो आपने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 1 से 5 तक आपने ड्रॉ करनी है, ताकि जो नेक्स्ट आपको करेक्शन देखने को मिलेगी वो से डैट जो आपको नेक्स्ट करेक्शन मिलेगी इलियट वेव के मुताबिक, मैं वो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, ठीक है, ये चीज आएगी, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कि आपका जो इलियट वेव का मैं साइकिल, अभी प्रिंसिपल ऑफ इलियट वेव जो कंप्लीट होल साइकिल है वो मैं आपसे डिफाइन करता हूँ। राइट नाउ मैंने आपसे डिस्कस ये किया है कि बेसिकली इलियट वेव क्या है, ये इन्वेस्टर्स, होल्डर्स, डे ट्रेडर्स को एक अच्छे बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स हमें बताएगा। फिर मैं अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है, ठीक है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करनी है इलियट वेव के ऊपर वो भी बताया है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है वो 0 to 1 की, फिर 2 से 3 की, फिर 4 से 5 की नहीं करनी। जब लास्ट फाइनली ड्रॉ करनी है वो आपने 1 से 5 तक की एंडिंग पे करनी है, ठीक है। इसके बाद इलियट वेव पहली जब आप ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाद आपके पास करेक्शन वेव आती है जिसको हम ABC भी करेक्शन वेव कहते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने वर्ड करेक्शन वेव का बोला है, ठीक है। इलियट वेव होती है और एक करेक्शन वेव होती है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं ना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ये मैं करेक्शन वेव की बात कर रहा हूँ। तो ABC करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, A, B और C, इस तरह की हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं अभी एक चीज आपके सामने करने वाला हूं, मैं आपको इलियट वेव का कंप्लीट साइकिल समझाने वाला हूं। अगर आपको मेरी यहां तक की वीडियो समझ आ गई है, अदरवाइज आप रेपिटेशन में देख सकते हैं, मे बी आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की आपको समझ आ गया, पहली इलियट वेव कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ आ गया, और उस इलियट वेव के बाद आपको फिर एक करेक्शन वेव ड्रॉ करनी होती है ABC और 1 2 3। मैंने ऑलरेडी ये चीज ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, ताकि मेरा टाइम और आप सबका टाइम भी बचे और आपको समझ आए एटलीस्ट। यहाँ पर देखें कि जब मैंने अपनी यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 ये पहली स्मॉल वेव जो ड्रॉ की थी, ठीक है, ये 1 ये 1
2 3 4 5। ये इलियट वेव का आपको मैं साइकिल समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक वेव, एक इलियट वेव ये बनी और उसके बाद मेरे पास इसका इसी इलियट वेव की 1 2 3 4 5 आई थिंक मुझे आपको जल्दी से करके बता देना चाहिए। ओके वेट, आई विल डू फॉर यू। तो यहाँ पर आप देखें इलियट वेव उठाता हूँ, ये मैं एक इलियट वेव ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 और 4 ओके एंड सॉरी 4 3 ऊपर और 4 एंड ये मेरे पास 5 को ये सेटिंग कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और रूल याद रखना है कि टेरिटरी 1 से ये नीचे ना आए, ये ज्यादा रिट्रेस कर रही है तो ये अगर कम रिट्रेस कर रही है तो ये फिर आपको ज्यादा रिट्रेस करने को देखने को मिलेगी। अच्छा ठीक है जी, ये मैंने एक स्केलिंग कर दी। अगर आप ये वाला साइकिल समझने में आज कामयाब हो जाते हैं इलियट वेव का टुगेदर विद फिबोनाची नंबर्स, बिलीव मी कि आप एक बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइकिल डिस्कस करने वाले हैं अभी कि जब 0 to 1 के दौरान जो वेव है, ठीक है, इसमें भी आपको एक इलियट वेव मिलेगी, ठीक है। मैं इलियट वेव यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं अगेन रिपीटिंग 0 to 1 पे आपको एक इलियट वेव मिलेगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये चीज आपको मिली। उसके बाद जो हमारी 2 से 3 की वेव है, इलियट वेव है, इस पे भी आपको एक इलियट वेव देखने को मिलेगी। लेट मी ओके मेक लिटिल बिट सेटिंग। अच्छा यहाँ पर आप फिर एक इलियट वेव ड्रॉ करेंगे 2 से 3 के दरम्यान में 1 2 3 4। रूल आपने याद रखना है, ठीक है, रूल नहीं भूलना। जो मैंने आपको रूल बताया है कि वेव 4 कितनी रिट्रेस होगी और वेव 2 कितनी रिट्रेस होगी, तो वेव 4 उतनी होगी और इस टेरिटोरी से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगेन एक लास्ट मैं इसको बनाता हूँ, ये 5 है ना, तो आपने अगेन इसके दरमियान में आपको एक इलियट वेव बनेगी। ये चार्ट पे हम वेरीफाई करेंगे इंशाल्लाह, आपको एक असाइनमेंट आपने करनी है, आपका ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपसे एक सुपर साइकिल बनता है इलियट वेव के मुताबिक। जो भी एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें हमें सुपर साइकिल देखने को मिलता है, तो वो सुपर साइकिल आपने समझना है, या ग्रैंड साइकिल उस चीज को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि 1 से 2 और फिर 2 से इस 4 और 4 से 5 के दरमियान में भी एक इलियट वेव बनती है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो ये वाला पोर्शन है ये एम्प्टी है, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे आपको करेक्शन वेव मिलती है ऐसे, ठीक है, करेक्शन वेव आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आप ये मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ कि जो इलियट वेव का साइकिल है वो किस तरह बनता है, यहाँ पे आपको करेक्शन मिलेगी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ तक आपको गाय समझ आया कि इलियट वेव काम कैसे कर रही है। अब एक चीज यहाँ पर आपने समझनी है कि एक ग्रैंड साइकिल भी बनता है। जैसे इन सारे के सारे साइकिल में जब मैं इसको कंप्लीट एक करूंगा ना, तो आपको एक अगेन एक बिगर इलियट वेव देखने को मिलेगी, जो कि ये आया। और मैं अगर इसको भी इलियट वेव के तौर पे डिजाइन करता हूं, तो एक आपको यहाँ पे एक आएगा इसकी करेक्शन वेव, जिसको हम करेक्शन वेव कहेंगे, और अगेन यहां से आपको एक अप वेव, थर्ड वेव जिसको कहते हैं, इसको ग्रैंड साइकिल वाली वेव भी आप कह सकते हैं। बहरहाल आपका ये इलियट वेव का कंप्लीट साइकिल है, हाउ इट इज वर्क कंप्लीटली 200 से 300 पेजेस की बुक है जहां पर ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। बट आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लें इसको और अपने रियल टाइम चार्ट्स में अप्लाई करें, ठीक है। अब आप ये देखें कि मेरा वेव 1 का जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ और उसके दरमियान में कितनी प्राइसेस अप डाउन कैसे हो रही हैं, बेसिकली दे आर ऑल वर्किंग ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल। और हमने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में ये देखा कि रिट्रेसमेंट के जरिए हम अपने बाय एंड सेल ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एक काम करता हूँ, लेट मी फेवरेट दिस टेक्स्ट टूल एज वेल, ठीक है, कि मेरी ग्रैंड इलियट वेव साइकिल की ये मेरी वेव 1 है, ठीक है, और ये मेरी ग्रैंड
इलियट वेव साइकिल की मेरी वेव 2 है। ओके ओके, यहाँ पे ये मेरी 2 है। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। सॉरी गाइस, आई डोंट नो हाउ मेरे गला इतना खराब क्यों हो गया, बट इट विल बी ओके। गिव मी 1 मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। जी तो जब हमारी सेकंड वेव आ गई, इसको हम करेक्शन वेव कह रहे हैं, तो इसकी इस करेक्शन वेव में आपने नोट डाउन किया होगा कि हमेशा आपको एबीसी वेव मिलती है। ठीक है, करेक्शन वेव में आपको कौन सी वेव मिल रही है? एबीसी वेव मिल रही है। तो मैं यहाँ की इसकी एबीसी वेव को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं एक साइकिल समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपने जो नेक्स्ट साइकिल ड्रॉ करने हैं वो आपने खुद अपने से ड्रॉ करने हैं। तो जो मेरी ये ग्रैंड साइकिल की, ग्रैंड इलियट वेव की, जो आपको पता है सेकंड वेव बनती है, उसमें हमेशा करेक्शन वेव आती है। अब इसमें प्रिंसिपल के मुताबिक जो जो हम मेरी ये ए वेव है और ये जो बी वेव है और सी वेव है जिसको मैं करेक्शन वेव कह रहा हूं, तो यहाँ पर हमें ये जो ए वेव है इसमें भी एक इलियट वेव मिलेगी, बी ए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और अगेन जो मेरी B2C है इसमें भी मुझे एक इलियट वेव मिलेगी देखनी, 1 2 3 4। अब आपने ये सोचना है कि ये जो A to B है बेसिकली इसमें मेरे पास करेक्शन वेव आएगी। ठीक है, आप ये रेपिटेशन के साथ देखें, इट इज द प्रिंसिपल। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ग्रैंड साइकिल कैसे बनता है। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है कि इलियट वेव का एक कंप्लीट साइकिल कैसे डिजाइन होता है, और अगेन जैसे देखें हमने इस ग्रैंड सुपर साइकिल में 0 to 1 की वेव में देखा कि अंदर क्या हो रहा है। सिमिलरली जब आप इस 2 से ये 3 शुरू हो रही है और ये वाला साइकिल आपको स्टार्ट होता नजर आ रहा है, तो ये वाला आप पूरा का पूरा डिजाइन कर लेंगे। ये तो था इलियट वेव का एक कंप्लीट प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस आप करें तो आपको इंशाल्लाह इसमें और क्लैरिटी आएगी। मेरी इस को देखिएगा वीडियो को अगेन एंड अगेन, आई होप सो समझ आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर ली और रिट्रेसमेंट पे देखा कि हम अपनी पाई लैडर्स कैसे बना सकते हैं और सेल लैडर्स कैसे बना सकते हैं। तीन चीजें थी हमारे इस लेक्चर में कि फिबोनाची नंबर्स क्या हैं, इलियट वेव क्या है और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट क्या है। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट वही है जो हम थ्रू आउट फॉलो आउट करते जा रहे हैं कि 1:1 पे जाना है हमने, और 1:5 पे 1.5 रेशो पे जाना है। मीनवाइल के आप $100 को प्रॉफिट और $50 को रिस्क कर रहे हो, या 2:1 पे जाना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके बाद हम रियल टाइम चार्ट पे देखेंगे कि ये जितनी भी ड्राइंग पेंटिंग की है आया कि हमारे ये चार्ट्स पे कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस चार्ट का एक एनालिसिस किया था और मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये मैंने चार्ट उठा लिया जनाब, BTC to USDT का बिटकॉइन का चार्ट है। आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी भी एक और चार्ट पे आप कर लीजिएगा और कंप्लीटली इलियट वेव के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप देखिए कि हाउ थिंग्स विल गो अप। ठीक है, मैं इसको रीसेट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन मैं सारे के सारे रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इलियट वेव को ड्रॉ करने का प्रिंसिपल ये है कि आपने एक बॉटम उठाना होता है और उस बॉटम के बाद आपने उसकी एक इलियट वेव को ड्रॉ करना है और इलियट वेव के पूरे साइकिल को ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर वो बॉटम उठाया था, अगर मैं आपको इसको बताता हूँ कि मेरे पास जो बॉटम था इलियट वेव के मुताबिक, मैंने ये वाला एक बॉटम उठाया था 10,000 के करीब। ठीक है, इसको मैं और कर देता हूँ कंप्रेस। जी, एक मिनट है, नजर मैं चार्ट की सेटिंग कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये बॉटम उठाया था और इसके बाद इस बॉटम को उठाने के बाद मैंने इसकी एक इलियट वेव ड्रॉ की थी। ठीक है, मैं इसके रिमूव करता हूँ ड्राइंग को।
ये मेरा एक बॉटम था, ठीक है, जो मुझे लीस्ट बॉटम मिला। इस जो फुल्ली इसकी एक फाइनल रेजिस्टेंस आई जहां पर अब मैं इस बॉटम से अगर एक इलियट वेव का साइकिल ड्रॉ करता हूँ। आपने इलियट वेव के साइकिल को समझ लेना है कि उसमें हमें बहुत सारी इलियट्स मिलती हैं। से डेट दिस इज माय बॉटम, और मैं एक इलियट वेव को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक इलियट वेव का साइकिल ड्रॉ किया। इसको हम और प्रिसाइज कर लेंगे। यहाँ पर देखें कि जैसे जो मैंने रूल कहा है आपको कि अगर मेरी वेव 2 कम रिट्रेस कर रही है तो मेरी जो वेव 4 है वो ज्यादा रिट्रेस करेगी, बट इतनी नहीं करेगी कि हमारी जो वेव 1 की जहाँ पे टेरिटरी खत्म हो रही है, ये जो एंडिंग है, कि उसको भी क्रॉस कर जाए, ठीक है, वहां तक नहीं करेगी। अगर ये देखें कि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि ये मैक्सिमम यहाँ तक ही है, तो पहला रूल आपको क्लियर हुआ। आपने भी इसी तरीके से ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये मेरी एक इलियट वेव ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने आपसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिस्कस किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने कहा था कि हम हमेशा वेव जो 1 है उससे उठाएंगे, 1 जहाँ पे ख़त्म हो रही है, और देखेंगे कि हमारे ऑर्डर्स कहाँ पे हो सकते हैं। आप फिबोनाची नंबर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इन्हें कर दें, कोई मसला नहीं है। मैं इसको थोड़ा डार्क विजिबल भी कर दूंगा, वो हो रहा है बैक पे। खैर, ये सेटिंग इज वेरी सिंपल थिंग, आप भी कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट पे कर लिया फिलहाल समझाने के लिए, ठीक है। और टॉप पे कर लेते हैं जनाब। ओके, यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये फिबोनाची नंबर्स ड्रॉ किए, और ये कितनी रिट्रेस किया है, 0.23% से ज़्यादा ही किया है। मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ कि यहाँ पे कितना रिट्रेस किया है ये पॉइंट बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि ये हमें यहाँ पर इतना रिट्रेस होता नजर आया, मतलब वेव 2 कम रिट्रेस की है। तो जो हमारा था कि वेव जो 4 जहाँ पे खत्म होती है स्टार्टिंग ऑफ 3 से, वो ज्यादा रिट्रेस करेगी। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कैसे ज्यादा करेगी। अगेन आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उठाएं, और कहाँ से हमने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, यहाँ से एग्जैक्ट जहाँ से ये हमने इलियट वेव को लिया है ये। तो अब आप देखें कि हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं आपको 0.618 की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ काफी देर से कि ये गोल्डन रेशो का पॉइंट है। और एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि आपने पाई लैडर बनानी है अपनी 0.5 से, आपने अपनी पाई लैडर बनानी है 0.618 के थोड़ा सा ऊपर, और एग्जैक्ट 0.18 पे आप अपनी पाई लेटर को यहाँ भी रख सकते हैं, और कुछ थोड़ी सी इक्विटी को यहाँ भी रख सकते हैं अगर ज्यादा ट्रेस करते हैं, बट कीप रिमेंबर कि इस टेरिटरी से नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर ही रहेगा। तो आप ये देखें कि 0.168 की स्पोर्ट लेवल ये है कि एग्जैक्टली उसी स्पोर्ट से आपको ये बार बार रिट्रेस होता नजर आ रहा है, ठीक है, उसी स्पोर्ट से आपको ये बार बार ऊपर जाता नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल था जहां से इसने बाउंस बैक करना ही करना है। तो आपने इंपॉर्टेंस देखी कि गोल्डन रेशियो एक हमें अच्छा बाइंग पॉइंट देता है, यहाँ पर हमारी बाय लेडर्स डिफाइन हो सकती थी। और जिन्होंने की, जो उनको इलियट वेव के साइकिल की समझ आए, दे ऑलवेज ऑलवेज वेट फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। डू आई नीड टू रिपीट गाइस दिस पॉइंट कि जब मैंने अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया अपने सेकंड साइकिल में इलियट वेव के, तो मैंने आपको बताया कि आपके बाय ऑर्डर्स आपके 0.618 0.5 के करीब होने चाहिए, और जो आपको देखने को मिलेगी प्राइस वहां से, देखें कैसे आपकी विक्स उसी स्पोर्ट से ही आपको ऊपर जाती नजर आ रही है। इट्स मीन कि ये एक अच्छी स्पोर्ट थी जहां से प्राइस आपको पंप होने को देखने को मिला। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इलियट वेव का जो साइकिल है कैसे ड्रा हो रहा है। और फाइनली मैंने आपसे एक रूल ये बताया था कि जब हमने एक फाइनल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने हैं, तो वो हमने कंप्लीट 0 से लेके जो एक 5 तक हमारी वेव एंडिंग है उससे हमने उस तक ड्रॉ करने हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम 4 to 5। अब इससे मैं उठाऊंगा और यहाँ से एक कंप्लीट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ इसका ड्रॉ कर दूंगा, और मैं इसको कर देता हूँ राइट साइड पे ताकि हमें
मोर क्लियर हो कि ये इसको मैंने ऊपर लेके जाना है। कीप रिमेंबर कि ये वाला पॉइंट है तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एनालिसिस भी करेंगे, कुछ प्राइसेस डिसाइड भी करेंगे नियर फ्यूचर में कि मैं एक प्रोडिक्शन करता हूँ कि देखते हैं वो सही होती है या नहीं होती। आज है मेरे पास 24 दिसंबर, थर्सडे का टाइम है 2020 और वी आर गोइंग टू मेक वन प्रोडिक्शन, लेट्स सी कि हाउ इट इज ट्रू और नो। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नंबर्स मेरे काफ़ी लेफ्ट पे चलेंगे, आई नीड दिस नंबर ऑन राइट साइड। तो किसी एक नंबर पे क्लिक करें, ये सेटिंग्स है और सेटिंग्स में जाएं तो आपको डाउन साइड पे जाते हुए आप इनके नंबर्स, कलर, विजिबिलिटी सारी चेंज करते हैं। ये तो मैं सिखाने बैठ के काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये मैंने राइट साइड पे कर दिया। अच्छा, काफ़ी चलेंगे राइट साइड पे वैसे खैर, तो यहाँ पर देखें कि ये मेरे जो फाइनल मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लिया। तो और मैंने आपको सुपर ग्रैंड साइकिल के बारे में भी बताया था कि सुपर ग्रैंड साइकिल जो है आपने इसके दरमियान काफ़ी रिलेट वे बनेगी अगर आपको वो समझ आ गई होगी। जो मैंने यहाँ पर आपको इतनी डिटेल से बताने की कोशिश की है, हमने अच्छी खासा गंद मारा वहाँ पे, तो आई होप कि वो चीज़ समझ आएगी सुपर ग्रैंड साइकिल की। और ये सुपर ग्रैंड के बाद हमारे पास एक करेक्टिव वेव यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अगर ये मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, यहाँ तक आती भी है, say that right now on this date the Bitcoin price is hovering at 23,336. I am predicting कि ये आने वाले दिनों में या कुछ देर में, या आप मेरी इस बात को याद रखिएगा, ये रिट्रेस करेगी प्राइस, ठीक है। रिट्रेस करने के बाद अगेन मुझे इस प्राइस में अप देखने को मिलेगा 21 के मुताबिक, मेरे टारगेट के मुताबिक आपको, ये मैंने बिटकॉइन के ऊपर ये सारा एनालिसिस कंडक्ट कर रहा हूँ, आपको बिटकॉइन कम से कम 32,030 के करीब हुआ जाता आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके दौरान में देखें कि ये मेरी जो वेव 2 थी, मैंने आपको बताया कि वेव 2 में ऑलवेज मेरे पास करेक्टिव वेव बनती है जिसको हम ABC कहते हैं, ठीक है। तो ABC के मुताबिक प्राइस नीचे जाएगा, अप जाएगा, लेकिन अगेन नीचे जाएगा और फिर एक पॉइंट से ऊपर ये अगेन बुलिश होगा। और उसके दरमियान में हमें पता है कि अगेन काफी वेव्स बनती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने ये साइकिल कंप्लीटली डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट साइकिल इलियट वेव का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको वो समझ आ रहा होगा। हमने इस लेक्चर में अभी तक डिस्कस किए हैं फिबोनाची नंबर्स, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिस्कस किया है। एक्सटेंशन को अभी नहीं किया, एक्सटेंशन को मैं लास्ट पे करके लेक्चर सम अप कर दूंगा। इलियट वेव को, साइकिल को समझने की कोशिश की। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, मैंने ख्याल है कि बेसिक रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने बहुत ज़्यादा थ्रू आउट आवर कोर्स फोकस करवाने की कोशिश की है कि प्लीज़ नेवर एवर एक्टिव ट्रेड। अगर आप लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग में हैं तो आप बेसिक रिस्क मैनेज, बेसिक नहीं, आपका एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के विदाउट एडवांस रिस्क मैनेजमेंट अपनी ट्रेड एक्टिव ना कीजिएगा। तो इसके लिए आप मेरा वो लेक्चर कंसल्ट करें कि आप रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको ग्रैंड साइकिल भी समझ आ गया होगा। अब जैसे ये मैंने 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है, आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखें तो अंदर आपको बहुत सारी इलियट वेव्स बनती नजर आएंगी। मैंने बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एनालिसिस आपको कंडक्ट करके दिया है। अंदर आपको काफी सारी इलियट वेव्स बनती हुई नजर आएंगी जो हमने एक पूरे के पूरे साइकिल में समझने की कोशिश की है, ठीक है। रिसर्च करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपने स्टडी अपनी तौर पे भी एक कंडक्ट करनी है, अंदर आपको काफी सारी सेम टू सेम एक्सटेंशन और करेक्शन एंड इलियट वेव्स बनती हुई नजर आएंगी। तो ये तो मैंने एक बिगर टाइम फ्रेम पे आपके साथ शेयर किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। आपको समझ आया, इलियट वेव के पूरे साइकिल को समझ आया, और इसके बाद आपको इलियट वेव के साइकिल समझ आया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझ आया, और इलियट वेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे वो समझ आया। फाइनल टाइप है कि हमारा फिबोनाची फैब बेस एक्सटेंशन क्या होता है। ये फिबोनाची नंबर्स की ही एक अनदर टाइप है।
और वो आपने उसका एक रूल समझ लेना है कि बेसिकली वो डिजाइन कैसे वो कैसे हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, से डैट मैंने ये एक इलियट वेव बनाई है और मैंने एक रूल की खिलाफ वर्जी की है। कैन यू पॉइंट आउट कि मैंने ये इलियट वेव मेरी गलत बन गई है, क्यों गलत लग रही है आपको? जरा थोड़े से सेकंड फोकस करें। जी ऑफ कोर्स, ये इसीलिए मेरी गलत बनी है कि ये मेरी टेरिटोरी 1 थी और मैं अब इसको गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये मेरी इससे नीचे चले जाती है तो इट्स मीन कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, तो ये आपकी इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस। अच्छा, हम एक्सटेंशन को डिस्कस कर रहे थे। फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होती है? रिट्रेसमेंट आपको समझ आ गया। रिट्रेसमेंट ये होती है कि जब भी प्राइस वेव 1 से 2 और 3 से 4 जितनी नीचे आती है, रिट्रेस करती है, बेसिकली आप उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल से मेजर करते हैं कि यार आया कितने परसेंट ट्रेस करती है। रूल को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, रूल याद रखिएगा कि 2 कम हो रही है ट्रेस, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा होगी। अच्छा, अब हमने ड्रॉ करनी है फैब बेस एक्सटेंशन। ठीक है, ये ट्रेंड बेस FIB एक्सटेंशन है। मैं आपने यहाँ से इसको फेवरेट कर लेना है, मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन को आप जाएंगे, इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉ का तरीका समझ रहे हैं लोगों को, ये ड्रॉ नहीं करनी आती। ये 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक लेके जाना है। ठीक है, 1 यहाँ भी 1 नहीं है कंप्लीटली, 1 से लेके और 2 पे, जहां पे 2 खत्म हो रही है ना, यहां तक और जहां तक। ठीक है, फर्ज करें ये यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ तक, मैं इसको 2 को नीचे डाउन करता हूँ ताकि स्केलिंग हो जाए, तो मैं इसी को भी पकड़ूंगा और ये 2 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? फैब बेस ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मुझे ये बताती है कि यहाँ पर देखें कि ये है, ये भी फिबोनाची नंबर्स है, तो जो मेरा वेव 5 है उसका टारगेट क्या होगा और वेव 3 कहाँ तक जाएगी अगर ये 1:1 पे चले जाती है। ठीक है, ये इसका भी एक रूल ये है कि यहाँ पर मैं इसको लेट मी फिक्स दिस, देखिए ये 1 पे यहाँ पे गई और इसको यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अगर ये मेरी जाती है, आप मैंने ये जैसे ही ड्रॉ की, ये मेरी वेव 3 और वेव 5 की मूवमेंट को भी डिफाइन करती है। वेव 4 आपको पता है, ये इस पे आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी है और वेव 4 के टारगेट्स आपने ऑब्टेन करने हैं। तो अगर ये मेरी 1:1 पे वेव 3 टच करती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेरी वेव 5 है 1:6 पे करेगी। ठीक है, 1.6 पे करेगी, 1.6 पे करेगी। तो ये आपके ये, अगर ये आपके बाय ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर आपने लेटरिंग की हुई है, तो आपने यहाँ पे आपने एम बनाना है कि मेरा जो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का टूल है फिबोनाची नंबर्स में, मैं अपने सेल ऑर्डर्स कहाँ पे लगाऊं? आई हैव टू टेक 1.1 रेशो 1 पे जाके मैंने अपना कंप्लीट करना है, या 0.7 पे मैं ले लेना है, या 0.6 पे ले लेना है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने प्रॉफिट से हैप्पी हैं। ठीक है, अगर आप में पेशेंस होल्डर ज्यादा है तो आपको 1.6, अगर ये मैक्सिमम टच करके यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, मैं एक रेजिस्टेंस का बनाता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट करो एक रेजिस्टेंस इन प्राइसेस को देखने को मिलती है और रिजेक्शन आती है, तो ये जितनी रिट्रेस करके जाएगी, अगर ये 1:1 पे आपकी एग्जैक्ट रिजेक्शन होने के बाद ये नीचे जितनी रिट्रेस होगी तो ये डेफिनेटली आपकी 1.6 पे जाएगी। ये रूल आपने याद रखना है। तो अब हम अपने अगेन अब देखते हैं कि हम BTC के ऊपर अपना ये पूरा का पूरा एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक ट्रेंड बेस एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ। ये तो फ्यूचर की प्रोडिक्शनें भी हमने इसके साथ ही कर दी। लेट मी डिलीट दिस 1 बाय 1। ठीक है, तो अभी तक आपको लेक्चर की समझ आ रही है? लेक्चर इस दफा का मेरा ये सबसे लंबा लेक्चर बन गया पूरे के पूरे कोर्स का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे को ये फिबोनाची नंबर्स, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, इलियट वेव का साइकिल समझ आ गया, उसकी ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और जो अभी तक जो हम ये कंप्लीट कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा कि हम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स, इंडिकेटर्स को देखते हुए।
तो आई होप कि आपका ये जर्नी मेरे साथ जिसने थ्रू आउट फॉलो किया है, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। आप ग्रुप में जाएं, पोस्ट करें, कुछ भी मुझे टैग करके पूछें कि हम अपनी चार्ट्स की पेंटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके आंसर्स वहाँ पे कम्प्लीटली दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि मैंने ये चार्ट की थोड़ी सी सफाई की है और मैंने आपको ये क्या बताया था कि आपने जो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन है वो कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का टूल उठाता हूँ। यहाँ से ये मेरी जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ओके इसको मैं स्केलिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये मेरी वेव 1 स्टार्ट हो रही है ये पॉइंट, वेव 2 वेव 1 जहाँ पे एंड हो रही है ये पॉइंट, और वेव 2 जहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कि यहाँ पर देखें कि ये मेरी जो विक गई हुई है ये यहाँ पर गई हुई है। ठीक है, मैक्स विक मैंने यहाँ पे ली है, तो 0.17 से ये यहाँ पर हमें ये प्राइस में करेक्शन देखने को मिली यहाँ तक। ये मैं अभी यहाँ पे फिबोनाची नंबर ड्रॉ नहीं कर रहा, बट आई वांट टू टेल कि हमारी वेव 2 और वेव 3 और वेव 4 को जब हमने चेक कर लिया उसमें फिबोनाची करेक्शन के टूल्स के साथ, अब मैं एक्सटेंशन बता रहा हूँ कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है 0.168 वाला, कि अगर हमने देखा कि 2 और 3 में जो हमें एक्सटेंशन देखने को मिली है वो 1 और 0.78 के दरमियान में है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी 4 to 5 में एक्सटेंशन आएगी वो 0.168 लेवल को टच कर जाती है। ठीक है, डू आई नीड टू रिपीट? ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी 2 और 3 में जो एक्सटेंशन आएगी, ठीक है, अगर वो मेरी 1 तक जा रही है या 0.8 तक जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी वेव 5 बनती है वो 0.168 तक लाजमी टच कर जाती है। यहाँ पर देखें कि हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, प्राइस यहाँ पे जा रहा है और हमें बार बार डंप देखने को मिल रहा है। 24,000 से 21 तक का डंप आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस से मिलेगी, और ये हमारे सेल लोडर्स भी हो सकते हैं अगर कोई शॉर्ट प्ले कर रहा है, और अगर कोई लेडरिंग प्ले कर रहा है तो वो यहाँ से बाय ऑर्डर्स को कैश आउट कर सकता है अगर उसमें अच्छी पेशेंस होल्डर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो आज कंप्लीट साइकिल डिस्कस किया है, इलियट वेव का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची एक्सटेंशन का, ये आपको समझ आया होगा। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप काइंडली ग्रुप में जाएं एक्सट्रीम कॉमर्स के, वहाँ पर लाजमी मेरे से पूछें। और हमने इलियट वेव के पूरे साइकिल को स्टडी करने की कोशिश की कि बेसिकली इलियट वेव का साइकिल कैसे डिफाइन होता है और एक वेव के अंदर कितनी वेव्स बन सकती हैं हमने ये भी देखा। तो इंशाल्लाह ताला गाइस मिलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस में, और कोई क्यूरी है तो आप लाजमी बताइएगा, कोर्स का रिव्यू लाजमी दीजिएगा, और हाउ it help you in any way kindly please mention in the group. I will be very pleased and happy कि मैं आपके अंदर थोड़ी सी वैल्यू भी क्रिएट करने में कामयाब हो गया हूँ with the help of extreme commerce, with the help of सनी अली भाई विजन एंड मिशन, कि हम हर किसी को इनेबल कर सकें 500 से $1000 मिनिमम के वो घर बैठे विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, लोकेशनली टाइमली बाउंड होते हुए वो अर्न कर सके। I wish you very best of luck inshallah, और I am always open for your help and questions. आप काइंडली ग्रुप में पोस्ट करें एंड इंशाल्लाह आपको उस चीज़ में एंटरटेन किया जाएगा।